मुख्यमंत्री जी जहाँ जहाँ जाएंगे, जिस जिला में जाएंगे, जिस पंचायत में जाएंगे, वहाँ रोजगार की बात करेंगे तो हम लोग कटोरा लेकर दिखाएंगे कि आप ही तो नौकरी दिए थे, छीन लिए हैं। अब दूसरा क्या ऑप्शन है? उनसे तो लड़ नहीं सकते हैं, सरकार है भाई। ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो FIR भी कर देंगे, कुटाइयो कर देंगे, धुनाइयो कर देंगे, जेलों में भेज देंगे। हिटलर शाही तो चल रहा है। हमारा परिवार भूखे मर रहा है, हमारे बूढ़े माता पिता हैं, पत्नी है, बाल बच्चे हैं, और हमारे जीविका का एकमात्र साधन यही नौकरी था, जिसमें हम थे कि नीतीश कुमार किसी को बेरोजगार नहीं करते हैं। मधेपुरा में मैं उनसे मिला था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको विद्यालय भेज दिया जाएगा। उनके साथ जो मंत्री थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको विद्यालय भेज दिया जाएगा। पॉलिसी बनाकर किसी को हमने बेरोजगार नहीं किया है, आपको बेरोजगार नहीं किया जाएगा, और एकाएक हमें रोड पर ला दिया गया। आज हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। कल को बेटी भी क्यों चाहेगी कि नौकरी करे, जब नौकरी करते हुए आप पे लाठी बरसाया जा रहा है। आपको फल के रूप में सभी को तो नौकरी में प्रमोशन मिलता है, लेकिन हम लोग को नौकरी में रहते हुए डिमोशन प्लस उसके बदले में प्रमोशन के रूप में हम पे लाठी चार्ज हुआ। यही हम लोग का प्रमोशन हुआ इस शिक्षा विभाग में। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। बिहार के सरकारी स्कूलों से अब अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत हजारों शिक्षकों को नौकरी से हटाने का फरमान सुनाया है। बिहार सरकार ने बीते 31 मार्च 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी करती है और लगभग 4257 अतिथि शिक्षकों को नौकरी से हटा देती है। इसके बाद से ये लोग अब सड़कों पे हैं। खगड़िया जिले के रहने वाले कुशाग्र कुमार अब अपनी नौकरी जाने के बाद से प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर रहे हैं। जब हमने उनसे बात किया तो उनकी आंखें नम हो गई। मेरा नाम हुआ कुशाग्र कुमार, खगड़िया जिला से हैं। मुद्दा ये है कि उच्चतर माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले हम सब बैठे हुए हैं। 2018 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। सारी चीज़ों से हमारी बहाली पास हुई है। 4257 सीट थी, कैबिनेट से ये बहाली पास हुई है। हम सब वो नौकर हैं, नौकर ही विद्यालय को सजा सकता है, पैसे वाले विद्यालय को कभी सजा नहीं सकते हैं। मैं वो भूखा शिक्षक हूँ। आज अतिथि शिक्षकों की सेवा को लेकर 2018 से आप काम करवा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा कौन सा पल आया? बिहार में एक नाम चल रहा था, एक खौफ चल रही थी, जिसके खिलाफ सरकार भी बोलना नहीं पसंद करती थी। वो नाम था के पाठक। मुझे रोड पे लाने वाले ये के पाठक, मैं बता देता हूँ, 23 मार्च 1931 जिसमें शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दी गई थी। मैं बता देता हूँ, उसी मार्च में बिहार सरकार ने अतिथि शिक्षकों को फांसी पर लटका दिया। इसका ईंट से ईंट बजा देंगे, खून सड़क पर लहरा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको आह्वान नहीं दे रहा हूँ, ऐलान नहीं कर रहा हूँ। एक बेटा, बिहार का बेटा मांग रहा है जवाब कि आप यूपी वाले को जवाब देंगे। बिहार भूख के कगारी पे मर रहा है। 2018 से मेरा एज बचा हुआ रहता है। 10 साल बाद आप वैकेंसी लाते हैं, हम अपने सर्टिफिकेट को घर में सजा के रखेंगे। चुनाव ड्यूटी आपने करवाया, नौकर बना के काम करवाया, डंडा से आपने पिटवाया, बोरा आपने बिछवाया, और दारू पकड़वाने के लिए आप ही नहीं भेजा था। हुआ मैं वही अतिथि शिक्षक हूँ। लेकिन जब मैं आपसे मिलने जाता हूँ पटना बुलाकर, आप इस तरीके से पिटवाते हैं। देखिए मुझे किस तरीके से पीटा गया था, मैं वो वीडियो दिखाता हूँ। और उसी मार्च में हम +2 अतिथि शिक्षकों को फांसी पर सजा दी गई है, जिस मार्च में शहीद आजम भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। मैं कहना चाहता हूँ, बिहार मांग रहा फिर से क्रांतिकारी वीर मांग रहा है बिहार, और इस बिहार को फिर से शहीद आजम भगत सिंह चाहिए। और मैं कहता हूँ, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, नौकरी तो आपसे छीन के लाऊंगा। ये मेरा आह्वान है। आपको इन बिहार के बेटे के सामने झुकना होगा। और मैं आपको ये बता देता हूँ, जिस समय मुझे डंडा लगे मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। खुलेआम कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, और मैं वो सिपाही नहीं हूँ, मैं विद्यार्थी परिषद का भी कार्यकर्ता रह चुका हूँ। लेकिन रोजी रोटी देकर रोड पर लाने का काम आपने कभी किसी के साथ नहीं किया। आप तो बिहार के मसीहा हैं, आप तो हर जगह मेडल ले चुके हैं कि रोजगार देने में आप नाम कमा चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमार संजीव हुआ और +2 अतिथि शिक्षक थे। हाँ, मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे और बेरहमी से मुख्यमंत्री जी का जो प्रशासन है लाठीचार्ज किया, कुटाई किया, पिटाई किया, धुनाई किया। ये कहाँ का लोकतंत्र का न्याय है जी? एक तरफ आप कह रहे हैं नौकरी दे रहे हैं, दूसरे तरफ आप कुटाई करवाते हैं, हम मांगने जाते हैं। तो न्याय सही है या गलत है? 14 करोड़ जनता इस पर विचार करे। आपका जो चैनल है उस पर लोगों कमेंट करे और बतावे।
अब आगे आप लोग क्या करिएगा, कैसे घर चलाइएगा, आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि आप लोग की उम्र भी अभी है। मुख्यमंत्री जी जहाँ जहाँ जाएंगे, जिस जिला में जाएंगे, जिस पंचायत में जाएंगे, वहाँ रोजगार की बात करेंगे तो हम लोग कटोरा लेकर दिखाएंगे कि आप ही तो नौकरी दिए थे, छीन लिए हैं। अब दूसरा क्या ऑप्शन है, उनसे तो लड़ नहीं सकते हैं, सरकार है भाई। ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो FIR भी कर देंगे, कुटाइयो कर देंगे, धुनाइयो कर देंगे, जेलों में भेज देंगे। हिटलर शाही तो चल रहा है, तो जहाँ जाएंगे, जिस पंचायत में जाएंगे, वहाँ कटोरा लेकर दिखाएंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं। क्या नाम आप कहाँ से? जी, मेरा नाम सरिता कुमारी, नवादा जिला बारसलीगंज से है। मैम, नीतीश कुमार ने आप लोग को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कह के हटा दिया कि आप लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे, क्या कहेंगे? तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में आप खुद मापदंड कर लीजिए ना कि क्वालिटी 2018 के पहले क्या था और 2018 बीत 2023 के बीच में क्वालिटी क्या है, आप खुद आंक लीजिए। इसमें आप क्वालिटी की बात करते हैं तो आप खुद क्वालिटी देखिए। नीतीश कुमार लाठियाँ बरसाए, कई जी हाँ, महिलाओं को भी चोटें लगी। जी हाँ। इसको लेकर क्या कहेंगे? जहाँ एक तरफ रोजगार देने की, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करती है, इसको लेकर तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि कल को बेटी भी क्यों चाहेगी कि नौकरी करे, जब नौकरी करते हुए आप पे लाठी बरसाया जा रहा है। आपको फल के रूप में सभी को तो नौकरी में प्रमोशन मिलता है, लेकिन हम लोग को नौकरी में रहते हुए डिमोशन प्लस उसके बदले में प्रमोशन के रूप में हम पे लाठी चार्ज हुआ। यही हम लोग का प्रमोशन हुआ है इस शिक्षा विभाग में, और शिक्षा विभाग से हम लोग का यही प्रमोशन हुआ कि 6 साल आप नौकरी कीजिए, उसके बाद आपके बाल बच्चा रोड पे रहेंगे और आप रोड पे कटोरा लेकर भीख मांगिए और अपने बच्चे को परवरिश कीजिए। इसलिए आपको हायर एजुकेशन देकर हम नौकरी दिए और आप उसके बदले रोड पर भीख मांगिए। अभी घर कैसे चल रहा है? घर क्या चलेगा, बस 3 टाइम में 1 टाइम किसी तरह खाना होता है, किसी दिन भूखे रहते हैं, और क्या। जब कोई रोजी रोटी का साधन ही नहीं है तो फिर घर का क्या चलना। सर, क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम कुमार सौरभ हो गया। ये आप कहाँ से हैं? ये हम सीतामढ़ी में चरौत ब्लॉक में बड़ी बेटा उच्च विद्यालय के में अतिथि शिक्षक +2 अंग्रेजी में कार्यरत था 2024 मार्च 2024 तक। फिलहाल हम लोगों को सरकार एक चिट्ठी, एक लेटर के माध्यम से तत्कालिक अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक के द्वारा, और उस टाइम में डायरेक्टर थे कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने एक रातों रात एक लेटर निकाला और पूरे बिहार में जितने 4257 अतिथि शिक्षक हैं उन लोगों को रोड पर लाने का काम किया। उनके 7 साल जो शैक्षणिक अनुभव थे और विद्यालय बहुत काफ़ी सुचारू ढंग से संचालित अतिथि शिक्षकों के द्वारा कराया जा रहा था। विभिन्न तरह के सरकारी योजना, सरकारी काम, सब तरह का काम स्मूथली 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, जो अन्य जो अलग अलग माध्यम से, अलग अलग कैडर से जो टीचर बहाल थे, वैसा ही सेम वर्क, सेम परफॉर्मेंस जज किया जाता था गेस्ट टीचर का भी, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, बहुत अच्छा योगदान दे रहे थे। और रातों रात लेटर निकाल के सारे परिवार को तबाह सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, कर दिया गया है, कराया क्या जा रहा है, कर दिया गया है। वो लोग रोड पर हैं, भीख मांग रहे हैं, किसी तरह अपना बच्चे उनके भूखे मर रहे हैं। इसलिए सरकार को पहल लेकर के 7 साल उनके जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। 5 साल से अधिक को 7 साल बहुत ज़्यादा हो गया, और एक उसको पुनः विद्यालय में वापसी कर देने का विनम्र अनुरोध है। बजट में पास करके वित्त विभाग से राज्यपाल के स्वीकृति के द्वारा 2018 जुलाई महीने में हमारी नियुक्ति हुई थी, और हम 6 साल से कार्यरत थे बिना कोई फरमान के, बिना कोई लेटर के। 30 मार्च 2024 को कह दिया गया कि अब अतिथि शिक्षक की जरूरत नहीं है, इनकी सेवा समाप्त की जाती है, किसी भी विद्यालय में अतिथि शिक्षक नजर नहीं आएगा। और आज तक हमारा जो पेमेंट बाकी है वो भी सरकार ने नहीं दिया है। कितनी पेमेंट थी आप लोगों की? हम लोग का 1000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से था, उसमें छुट्टी का पैसा नहीं था, संडे का पैसा नहीं था, जयंती का पैसा नहीं था, गर्मी छुट्टी का पैसा नहीं मिलता था। जो छठ पूजा, दुर्गा पूजा, जब भी कोई फेस्टिवल होता उसका नहीं, तो हम लोग को 12,000 15,000 साल महीने के हिसाब से मिलता था, जो कहने को था कि अधिकतम 25,000, लेकिन 1-2 महीने को छोड़कर किसी महीने में 25,000 बनता ही नहीं था पेमेंट। अगर सरकार के कहीं पक्ष में है तो अगर विभागीय ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से अगर +2 अतिथि शिक्षक पर यह दमनकारी नीति अपनाया गया है
तो मंत्रिपरिषद जो है सो उसमें हस्तक्षेप करके हम 4257 अतिथि शिक्षक को तत्काल जो है सो विद्यालय योगदान कराने का काम करे और रोजगार सृजन और रोजगार को सुरक्षित करने का जो ये आह्वान पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो दिया जा रहा है, तो यह कैसा आह्वान है जो रोजगार देने के नाम पर एक तरफ रोजगार दिया जा रहा है और एक तरफ 4257 मात्र अतिथि शिक्षक जो योग्य हैं, अनुभवी हैं, उनका रोजगार छीना जा रहा है। तो देखा आपने, इन शिक्षकों को सरकारी स्कूलों से हटा देने के बाद से ये लोग अब सड़कों पे दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। अपनी मांगों को लेकर सीएम से भी मिलने गए थे, लेकिन प्रशासन ने इनको बेरहमी से पीटकर खदेड़ दिया। आपको हमारी ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।